एबीपी 24 न्यूज प्राप्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय युवा दिवस संसद को संबोधित करते हुए कहा, राजनीति में वंशवाद की बीमारी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। साथ ही युवाओं को राजनीति में आने के लिए भी कहा, जिससे वंशवाद की राजनीति खत्म हो सके। मशहूर खगोल भौतिकविद प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्र का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिस संबंध में प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए कहा, खगोल भौतिक और सौर भौतिक, ग्रेविटेशनल लेंसिंग व विज्ञान शिक्षा जैसे विषयों में उनके काम के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों को पहले कोरोना का टीका लगाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दरअसल पीएम और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री ने पहले टीका सांसदों और मंत्रियों को लगाए जाने की मांग की थी, जिस पर प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा, इससे लोगों को बुरा संकेत जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ऐशबाग स्थित वुड अपार्टमेंट में कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सुबह तड़के विमान के जरिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई गई। दिल्ली सिंधु बॉर्डर से लखनऊ आए किसानों ने हाथ में पोस्टर लेकर कृषि कानूनों का पूरे लखनऊ में घूम घूम कर विरोध किया और कहा, सिंधु बॉर्डर पर बैठा किसान देश का किसान है, वे जातियों में नहीं बटा है। लखनऊ में मिलिट्री पुलिस भर्ती रैली 18 और 20 जनवरी को आयोजित की जाएंगी, जिसमें करीब 14,000 महिलाएं अभ्यर्थियों शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से विमान के जरिए कोरोना वैक्सीन लखनऊ लाई गई, जिसे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने लखनऊ एयरपोर्ट पर रिसीव किया। वैक्सीन की सुरक्षा व्यवस्था CISF की निगरानी में की गई। उत्तर प्रदेश में सभी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खोले जाने के आदेश दिए गए हैं। ये कक्षाएं 2 पालियों में संचालित की जाएंगी। यूथ विंग के अध्यक्ष वाहिद पारा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है इसका संबंध ऐसे समूहों से है जिसमें आतंकवादी और अलगाववादी हैं। कानपुर में 74 पक्षी मरे मिले हैं, जिसमें से 51 कौवे और 9 कबूतर हैं। इन मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए बरेली भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे बालू लदे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे ट्रक का चालक ट्रक के केबिन में फंस गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन तक चलने वाला गोरखपुर महोत्सव आज से शुरू हो गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया और समापन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। असुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल के दौरे पर वाराणसी पहुंचे। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने 12 बार मुझे यूपी आने से रोका और 28 बार उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी गई। हरियाणा में पानीपत पुलिस ने 21 साल पूर्व दर्ज हुए अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम ने अपने ट्वीट के जरिए कहा, जिसे 21 साल तक कोई नहीं पकड़ पाया, ऐसा कारनामा हमने कर दिखाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार ने 7 लाख वैक्सीन भिजवाई हैं, जिसका श्रेय ममता दीदी ले सकती हैं। कर्नाटक के भाजपा सांसद S मुनिस्वामी ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं। कर्नाटक में देर रात केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में मौके पर ही उनके सहायक और उनकी पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री की हालत अब स्थिर है।
पूर्वी लद्दाख में कई दिनों से चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा, भारतीय सेना केवल पूर्वी लद्दाख पर ही नहीं बल्कि पूरी LAC पर निगरानी रख रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,584 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 167 लोगों की इस महामारी के कारण जान गई है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, वो थाईलैंड में अपने सुपर 1000 टूर्नामेंट में भाग लेने गई थीं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पेट की इंजरी की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच की सीरीज के आखिरी मैच में नहीं खेल पाएंगे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में प्रदर्शन को लेकर जो लोग हिंसक घटना से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, उनके अकाउंट्स को ट्विटर ने बैन कर दिया है। ये अकाउंट की संख्या 70,000 से ज्यादा है। कोरोना वायरस से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका के जू सफारी पार्क में 2 गोरिल्ला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन की शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका जताई है, जिसके चलते देश की राजधानी के लिए एक आपातकालीन घोषणा जारी की गई है।